Hi everyone, welcome to my channel. Today I am going to tell you about air pollution. In this video, we will study meaning and causes of air pollution. So first of all, air pollution. What is air pollution? एज वी ऑल नो कि जो हम पहले एयर ब्रीथ करते थे दैट वाज प्योर एंड फ्रेश बट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स कंसंट्रेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस इन द एनवायरनमेंट सो आवर एयर इज़ गेटिंग मोर एंड मोर टॉक्सिक डे बाय डे। तो इन सब से हमारी एयर जो है इम्प्योर होती है। ये जो कंटामिनेशन हो रहा है एयर में हार्मफुल गैसेस का, डस्ट का, स्मोक का, तो ये अफेक्ट कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट में प्लांट्स को, एनिमल्स, इवन ह्यूमन बींग्स सबको अफेक्ट कर रहा है। तो ये जो कंटामिनेशन होता है, कंटामिनेशन इज़ मेकिंग समथिंग इम्प्योर, डर्टी एंड पॉइजनस। तो ये जो हार्मफुल मटेरियल जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, जो एयर में हैं, वो पॉल्यूट कर रहे हैं एयर को, इम्प्योर कर रहे हैं एयर को, तो उसे हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन। और ये जो हार्मफुल मटेरियल प्रेजेंट होता है एयर में उसको हम बोलते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स। So these pollutant when it release into the air it causes air pollution। जब ये pollutants, जब ये harmful material release होता है एयर में और ये एयर को impure करता है और उसकी क्वालिटी को डैमेज करता है, उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। नाउ कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के क्या क्या कॉजेज हैं, किन कारणों से एयर पोल्यूशन होता है। फर्स्ट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या है? फॉसिल फ्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फॉर्म्ड एज फ्यूल। जब हम इसे बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल क्या है? जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स हैं उससे बनते हैं, और जब हम इसे बर्न करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है, जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, हीटिंग में यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं। ये प्रोड्यूस करती है एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे जब हम बर्न करते हैं तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है एट हाई लेवल इन द एटमॉस्फेयर, जो कॉज करती है एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल एमिशन। अब बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, फैक्ट्रीज़ बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ कर रहे हैं वो एयर में, जिससे हार्मफुल गैसेस हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये रिलीज़ हो रहे हैं इंडस्ट्रीज से और ये एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। इससे एयर की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो रही है, इम्प्योर कर रही हैं एयर को, और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज इससे इसका इफेक्ट बहुत सारे हेल्थ इश्यूज पे पड़ रहा है, जैसे इरिटेशन इन आइज, थ्रोट इश्यूज, थ्रोट इन्फेक्शन, ब्रीदिंग इश्यूज। सो ये सब जो है, ये हार्मफुल गैसेस जो इंडस्ट्रीज से रिलीज़ हो रही है उससे ये एयर पोल्यूशन कॉज हो रहा है। नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन है, व्हीकल्स हैं, उससे बहुत सारे स्मोक रिलीज़ होती हैं, गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, जिससे एयर पोल्यूशन कॉज हो रहा है। एयर में एयर की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो रही है और एयर जो है इम्प्योर हो रही है। तो ये जो रिलीज़ हो रही है स्मोक, इससे कंटामिनेशन होता है एयर में, जो एयर पोल्यूशन कॉज करती है। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ गार्बेज वेस्ट। अब गार्बेज वेस्ट है इंडस्ट्रीज से, ह्यूमन एक्टिविटीज से, तो जो हम ये थ्रो करते हैं तो ओपनली बर्न कर रहे हैं जो हम, वो हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए भी, और इससे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं जो एयर की क्वालिटी को इम्प्योर करती हैं। इससे बहुत सारी डिजीज़ और हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, जैसे कैंसर, लीवर इश्यूज़, इम्यून सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। सो इस तरह से ये हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है और हमारी एयर क्वालिटी के लिए भी। नेक्स्ट कॉज इज़ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। सो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है इसका भी बहुत सीरियसली इम्पैक्ट है इन डिक्रीजिंग एयर क्वालिटी। जो हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, तो ये मेन सोर्स है फॉर द कंटामिनेशन इन एयर। इससे बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कंटामिनेट कर रहे हैं एयर में और क्रिएट कर रहे हैं एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट कॉजेज कंस्ट्रक्शन। अब हम कंस्ट्रक्शन के लिए जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ करते हैं, ब्रिक्स, कंक्रीट,
वो भी हमारी एयर को इम्प्योर करती है और हार्मफुल है ये स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन एंड एल्डरी सिटीजन्स। नेक्स्ट इज़ माइनिंग एक्टिविटी। अब माइनिंग प्रोसेस में जब हम मिनरल्स जो अर्थ के बिलो हैं मिनरल्स उसका जब एक्सट्रैक्शन करते हैं यूजिंग लार्ज इक्विपमेंट्स, तो जो डस्ट और केमिकल उससे रिलीज होती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, वो सिर्फ एयर को ही पॉल्यूट नहीं कर रही बट ऑल्सो इट अफेक्ट्स ऑन द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स एंड द पीपल लिविंग नियर बाय एरियाज। नेक्स्ट हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। तो हम हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में जैसे पेंट है तो उसमें टॉक्सिक केमिकल प्रेजेंट होता है, जो उसकी स्मेल होती है पेंट की, पेंट वॉल्स पे, तो उसमें जो स्मेल होती है वो स्मेल होती है जो उसमें केमिकल प्रेजेंट होता है पेंट में। तो इट नॉट ओनली पोल्यूट्स द एयर बट ऑल्सो अफेक्ट्स ब्रीदिंग। तो हमारी ब्रीदिंग को भी अफेक्ट करता है, सिर्फ पॉल्यूट ही नहीं करता है एयर को बट हमें हेल्थ इश्यूज और ब्रीदिंग इश्यूज भी देते हैं। नेक्स्ट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स केमिकल है जो यूज़ होता है एज कूलिंग एजेंट इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनिंग, प्लास्टिक फोम्स। सो जब ये रिलीज़ होता है एयर में तो ये एयर को पोल्यूट करता है और एयर पोल्यूशन कॉज करता है। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ फायर वुड्स। अब हम वुड्स का बर्न करते हैं फॉर कुकिंग पर्पस के लिए और हीटिंग के लिए, तो इससे रिलीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये गैसेस जो है वो रिलीज़ होती हैं एयर में और एयर को इम्प्योर करती हैं। So this is all for today. If you like my video, please subscribe my channel. Thank you.